मेरी स्क्रीन विजिबल है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ पे थे? हाँ, तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ना, वो योस्ट एसईओ का रहेगा। कि कैसे हम लोग अपनी वेबसाइट के हर एक सिंगल वेब पेज का एसईओ कर सकते हैं। ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रिगार्डिंग एसईओ रहेगा। कि अगर आपकी एक सेकेंड। आज हम एसईओ पढ़ा रहे हैं आपको। जैसे जो भी हम लोग ने थ्योरेटिकली पढ़ा था ना शिवम, उसको आज प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है। चलो, तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो योस्ट एसईओ का रहेगा। तो योस्ट एसईओ जो आपका रहता है बेसिकली, वो आपका किसके लिए रहता है? कि जो भी चीजें आपको अपनी वेबसाइट की रैंकिंग एंड ग्रोथ के लिए करनी होती है, वो सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम होता है योस्ट एसईओ। इसका क्या नाम होता है यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, योस्ट एसईओ। ठीक है। वैसे तो सबसे बेस्ट जो दो प्लगइन्स होते हैं एसईओ ऑन पेज टेक्निकल के लिए, वो आपका योस्ट एंड रैंक मैथ एसईओ, ये दोनों होते हैं। तो आज हम लोग योस्ट एसईओ करेंगे, फिर हम लोग रैंक मैथ करेंगे। तो दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है। कोई भी आप एक समझ लोगे तो आप दोनों समझ लिए एक तरीके से, बट तब भी हम लोग दोनों प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस प्लगइन को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे प्लगइन्स पे एंड ऐड न्यू प्लगइन्स पे। प्लगइन्स एंड ऐड न्यू प्लगइन्स पे। थोड़ा सा स्लो चलेगा, तो मतलब माइंड मत करिएगा आप लोग। थोड़ा सा मेरा नेट आज का स्लो है। यहाँ पे फिर आप देखोगे, यहाँ पे सर्च करोगे आप, आपको कहाँ क्लिक करना है? प्लगइन्स एंड ऐड न्यू प्लगइन्स, देन सर्च योस्ट एसईओ। ये योस्ट एसईओ। ठीक है। एसईओ एंटर। अब देखिए, जो हमने आपको दो यहाँ पे नेम बताए थे ना, आपका क्या था? रैंक मैथ एंड आपका क्या था? योस्ट एसईओ। ठीक है। ये आपका होता है योस्ट एसईओ, ये वाला। और ये वाला आपका है रैंक मैथ एसईओ। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं, फिर हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। दूसरी चीज बताएं, एक और भी डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो हायर डिमांड योस्ट एसईओ की अगर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप लास्ट अपडेट देखोगे तो इसका इंस्टॉलेशन, ठीक है, जो आपका इसका इंस्टॉलेशन है, ये आपको ज्यादा मिलेगा कंपैरेटिवली आपके रैंक मैथ एसईओ से। क्योंकि यहाँ देखिए 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, 3+ मिलियन। तो फर्स्ट नंबर पे लोग इसी को यूज करते हैं, सेकंड नंबर पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब करेंगे एक्टिवेट। क्लिक ऑन एक्टिवेट।
अब ये देखिए आपका ये सक्सेसफुल क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया है आपका योस्ट एसईओ सी। ठीक है, इंस्टॉलेशन समझ में आया कि कैसे हम लोग योस्ट एसईओ को इंस्टॉल करेंगे। पलक, दीपक, शिवम, निखिल, अर्शुजीत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कहाँ चले गए भाई आप लोग? यही चलिए, है मैम मैम। मैं अभी जस्ट आई हूँ, मैं क्लास में, तो मैंने बस ज्वाइन कर लिया था, अभी आई मैं जस्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हम लोगों ने क्या किया है ना, योस्ट एसईओ को इंस्टॉल किया। जो भी हम लोगों ने थियोरेटिकली डिजिटल मार्केटिंग एसईओ के बारे में पढ़ा था कि ऑन पेज में क्या क्या टर्म्स होते हैं, कैसे यूज किया जाता है थियोरेटिकली, उसको आज हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लगइन इंस्टॉल किया है जिसका नाम है योस्ट एसईओ। तो आपको करना क्या होता है, आपको प्लगइन एंड ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। यहाँ पे प्लगइन एंड ऐड न्यू प्लगइन पे जाना होता है। जब आप ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाते हो तो यहाँ पे आपको सर्च करना होता है योस्ट एसईओ के बारे में। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्लो है इसलिए, मतलब ये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है सर्च प्लगइन। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है योस्ट एसईओ और उसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर देना है। पहले इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉलेशन जब डन हो जाती है तो आपको एक एक्टिवेट का ऑप्शन आता है, आप एक्टिवेट कर दीजिएगा उसको। ये है आपका योस्ट एसईओ। मैम ये यूज क्या है, मतलब यूज योस्ट एसईओ एसईओ मतलब क्या क्या होता है? है कि जो भी वेबसाइट में आपके वेब पेजेस होते हैं उसको एसईओ रैंकिंग में ऊपर करने के लिए, मतलब, और हम लोग क्या पढ़े थे कि एसईओ आपका ऑर्गेनिक रैंकिंग करता है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। तो ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए जो प्रोसीजर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में फॉलो करते हैं, उसके लिए वर्डप्रेस के लिए एक प्लगइन है जिसे हम लोग कहते हैं योस्ट एसईओ। तो योस्ट एसईओ आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट होती है उसको रैंकिंग के लिए हेल्प करवाता है, इम्प्रूव करवाता है। समझ में आया? फिर से यस समझिएगा। मैम, यस मैम। मतलब एक बार और नहीं नहीं हम मैम, समझ आपको गई। ठीक है फिर। एक सेकेंड। सी शिवम, ये वाला जो आपका होता है ना, क्या बोलते हैं, योस्ट एसईओ, हम लोग लोकल होस्ट में कर रहे हैं। तो ये आपका प्लगइन कुछ आपको जो बोलते हैं पैरामीटर्स फ्री में देता है। अगर आपको थोड़ा एडवांस्ड फीचर चाहिए, जैसे अब एआई भी थोड़ा कोलैबोरेट कर रहा है, तो वो पेड में स्विच हो जाता है। हाँ, तो ये पेड में हो जाता है आपको। बाकी ये मोस्ट ऑफ द जो ऑन पेज के फीचर्स होते हैं आपको फ्री में देता है, बट अगर आपको और एडवांस चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे कि आपको अगर रैंकिंग कीवर्ड्स के बारे में जानना है, एआई कीवर्ड्स कौन सी रैंकिंग में चल रहे हैं, इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो उस जगह पे ये आपका पेड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दोगे ना तो ये यहाँ पे आपका शो कर देगा इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंडर में। जैसे ये वाला था, एक सेकेंड, ये यहाँ पे मेरे में है ना, ये योस्ट एसईओ आपका ये वाला। तो अभी इसको यूज करने के बारे में, इंस्टॉलेशन समझ में आ गया कि प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे जाना है, आपको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है उस प्लगइन को। अब यूज कैसे करना है मैम ये उसके वर्डप्रेस बाद, है, हाँ। ये वर्डप्रेस का कर रहे हो ना? क्या क्या क्या? ये वर्डप्रेस है ना मतलब? जी हाँ, जी हाँ, वर्डप्रेस का ही है जी। हाँ ठीक है। हाँ, वर्डप्रेस में हम लोगों ने हेडर, बॉडी एंड फुटर देखा था। उसके बाद जितना भी हाँ एसईओ हाँ। आप सीखोगे ना, सबके लिए आपको वर्डप्रेस ओपन करना पड़ेगा, सबके लिए। ओ, तो अब ओके। हाँ, अभी हम लोगों ने ये पेज आपके साथ बनाया था, ये वाला जो सर्च इंजन मार्केटिंग वाला पेज था, जब बॉडी सेक्शन हम लोग बिल्डअप कर रहे थे, तो ये वाला पेज था यस अपना। मैम। ठीक है, इसी पे हम्म। हम लोग क्या करते हैं, योस्ट एसईओ को प्रैक्टिकली करते हैं। तो अब देखिए, ओके। प्लगइन तो हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया अपना। ठीक, अब इसको यूज कैसे करना है, तो यूज करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट पे जाना होता है। ये हर एक सिंगल वेब पेज पे आपको करना पड़ेगा, मतलब आपको होम पे भी करना पड़ेगा, अबाउट पे भी करना पड़ेगा, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड, मतलब जो भी आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पेजेस है, इन सब पे आपको करना पड़ेगा क्या, योस्ट एसईओ। हर एक सिंगल पेज का एसईओ होता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अपने वेबसाइट पे आने पे एडिट विथ एलिमेंटर में जाएंगे। ठीक, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे क्योंकि यहीं पे आपको योस्ट एसईओ का प्लगइन मिलेगा।
हाँ, ये हो गया। अब अपने को प्लगइन मिलने कहाँ वाला है? तो ये प्लगइन अपने को मिलता है सेटिंग्स में, ये इस जगह पे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज सेटिंग्स पे, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, ये पेज सेटिंग्स आपका खुल गया और ये आपका योस्ट एसईओ है। ये इतना समझ में आया? तो हम लोग आगे चलते हैं, तो इस प्रोसीजर को रिपीट करते हैं। शिवम, पलक, निखिल, मैम दीपक। थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। बट हाँ, स्टेप थोड़ा रिपीट कर दीजिए आप। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं, एक और ओपन कर देते हैं सैंपल के लिए। यहाँ आते हैं। प्लगइन इंस्टॉलेशन तो समझ में आया ना, कि इसको हम डीएक्टिवेट करके फिर से इंस्टॉल करके बताएं? नहीं मैम, वो तो समझ में आ गया। हाँ बैगिंग ठीक है। वाला है क्या ये? लास्ट जो आपने करा है वो बता। हाँ, वो कर दे रहे हैं रिपीट हम। देखिए, हम लोग का पेज कौन सा था? सर्च इंजन मार्केटिंग का। तो हम उसी पेज पे जा रहे हैं जिस पे काम किए हैं। इस पे आ गए अपने पेज पे। अब यहाँ पे आपको कहाँ जाना है? ये जो एडिट विथ एलिमेंटर है ना, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ना ही साइट सेटिंग, ना ही थीम बिल्डर, सिर्फ एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, ये आ गए हम लोग अपने पेज पे। अब देखिए, ये आपका होता है पेज सेटिंग, ये वाला। ठीक है, ये आपका पेज सेटिंग। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली इस जगह पे आपका पेज सेटिंग ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे। तो अभी हम लोग क्लिक कहाँ करेंगे? यहाँ पे। किसके लिए? योस्ट एसईओ के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे पेज सेटिंग्स पे क्लिक किए, आपका यहाँ पे पेज सेटिंग्स आ गया। और इसी के नीचे आप देखिएगा, ये आपका क्या है? योस्ट एसईओ। ये अभी समझ में आया ये वाला प्रोसीजर? यस मैम। ठीक यस है, मैम। चल। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर। अब हम लोग यहीं पे जितनी बार भी आपको योस्ट एसईओ करना होगा ना, जितनी बार भी, जितने भी पेजेस का, आपको सेटिंग्स में ही आना है, मतलब पेज सेटिंग्स में ही आना है, और यहाँ पे क्लिक करना है जितनी बार भी। तो हम लोग अभी क्या करेंगे? यहाँ पे क्लिक करेंगे, योस्ट एसईओ पे। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे जब हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए, जो चीजें आपकी पेड में आती है ना सजेशंस में, जैसे ये हो गया, ये हो गया, एंड ये प्रीमियम वाली थिंग बोले ना, क्वालिटी वाली थिंग्स, वो बस आपकी पेड में है। बाकी रेस्ट आपको सारी चीजें वो फ्री में दे रहा है यहाँ पे। अब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था किसके बारे में? मेटा टैग्स के बारे में। अपने मेटा टैग्स कितने टाइप के होते हैं, कौन बताएगा आप लोगों में? अपने मेटा टैग्स कितने टाइप के होते हैं? अरे, अपने मेटा टैग्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है अपना मेटा टाइटल, एक होता है अपना मेटा डिस्क्रिप्शन। अम, ये ये क्या होता है अपना मेटा टाइटल, और ये क्या होता है अपना मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, 50 वर्ड में होता वो ऊपर वाला शायद आपने बताया था। क्या क्या क्या? जो आपने मतलब टाइटल बताया था 50 to 60 वर्ड में होता शायद। हाँ एक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 50 to 60 कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें आपका मेटा टाइटल होता है। 150 to 160 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं। ये आपका मेटा टैग्स होता है। हाँ मैम, आपने बताया था बट भूल गई थी। कोई बात नहीं। तो अब देखिए, यहाँ पे आपका आ जाता है, हाँ एक और चीज, ये जो आपका होता है इसे कहते हैं एसईओ एनालिसिस। ठीक है, अभी हमारा देखिए वेस्ट कंटेंट है, बिकॉज कंटेंट लिखने में भी आपको बहुत
टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये डमी कंटेंट पे ही काम कर रहे हैं। तो ये जो एसईओ एनालिसिस है आपका, ये क्या करता है, ये बताता है कि आपकी इस पर्टिकुलर पेज का एसईओ जो है कितना अच्छे तरीके से किया गया है। ठीक है, तो ये वैसे भी आपका डमी कंटेंट है। दूसरी चीज ये भी है कि ये आपका लोकल होस्ट पे है, तो मे बी थोड़े से फीचर्स और थोड़े से आप बोल सकते हो सिनेरियोस डिफरेंट है। बट आप जब पेड लेते हो, डोमेन होस्टिंग लेते हो, तो उसमें आपको बहुत सारे और भी एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। बट हाँ, यहाँ पे देखिए, ये जो आपका एसईओ है ना, आपका 95% यही रहेगा। इसमें आपको ये पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की है। ठीक है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपको करना है इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या होती हैं, पता चलती हैं। अभी अगर इसमें हम और भी थोड़े से एरर्स अगर लेते आए, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकती हैं चीजें। एक सेकेंड। थोड़े से और एरर्स लेते आते हैं, कुछ तो गड़बड़ करेंगे तो शायद आ भी जाए। तो एक सेकेंड रुकिएगा, इसको हटाइए, इसको। बस एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। हम थोड़ा सा अपना इसमें अगर एरर ला पाएंगे ना, तो और चीजें अच्छे से ही मिल पाएंगी। इसको कहते हैं पब्लिश। अब देखते हैं। ये used SEO। चलिए ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं और भी जो भी आएंगे। अभी मैंने जितना मुझे करना था गड़बड़, मैंने अपने अकॉर्डिंग तो इतना कर दिया। बट अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एसईओ स्टार्ट करने से भी पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अपना एक फोकस की फ्रेज लेंगे। अगर आप लोग को याद हो, तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि हमेशा अगर आपको वो एक्सेल शीट याद हो, तो उसमें आपके प्राइमरी कीवर्ड होते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड किसके लिए होते हैं, जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए आपको क्या करे, मदद करे। प्राइमरी कीवर्ड क्या होते हैं, जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए आपको क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। वो आपके क्या होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं। एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स एक तरह से आपके स्टेपनी की तरह काम करते हैं, कि फॉर सपोर्टिंग, कि आप कंटेंट में उसका यूज कर सके। ठीक है, अब याद है ना ये आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक हम लोग रैंकिंग कीवर्ड लेंगे। क्या लेंगे, रैंकिंग कीवर्ड। तो आप लोग बताओ वो रैंकिंग कीवर्ड क्या होगा, कोई भी कीवर्ड एक बताइए आप लोग। मैम मतलब किस पे? कैसे भी रिलेटेड हो जाए, ये प्रैक्टिकल जस्ट सैंपल का है, तो किसी भी चीज से रिलेटेड हो जाए, बिकॉज कंटेंट भी हमारा रिलेटेबल नहीं रहेगा,
उस कीवर्ड का यूज करना हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स शूज का हो, चाहे कैसा भी हो चलेगा। मैम ब्यूटी डाल दीजिए। ब्यूटी, हम्म। बट वो पूरा दीजिए, एक पूरा सेंटेंस। प्राइमरी कीवर्ड आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए। अच्छा अच्छा। ब्यूटी आपका एक बहुत कॉमन वर्ड हो गया, जिसका कि डिमांड आप बोल सकते हो सर्च वॉल्यूम में भी, एज वेल एज आपका कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए। मतलब ऐसे ब्यूटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर स्किन केयर ऐसा कुछ। स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, ठीक है। ये हो गया हम्म। अपना, ये अपना फोकस कीवर्ड हो गया। फोकस कीवर्ड, फिर से समझिएगा, फोकस कीवर्ड और दोस्त कीवर्ड जो आपकी वेबसाइट के पर्टिकुलर वेब पेज को रैंकिंग के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हेल्प, समझने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग इसका ही यूज करेंगे, ठीक है। इस कीवर्ड का यूज करके सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। स्क्रॉल डाउन, अरे यार, यही प्रॉब्लम है जो हम आपसे कह रहे थे, बार बार आपको ऐसे जाना पड़ेगा। फिर इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई, 3 से 6 प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं अपनी। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन। की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, सबके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हैं और जब भी आप किसी पेज का एसईओ करते हो, तो आपके उस टेक्स्ट में, उस होल कंटेंट में या पैराग्राफ में उस कीवर्ड का यूज होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, आपको सिनोनिम्स का भी यूज करना है, और इट्स सिनोनिम्स डू नॉट अपीयर इन दी फर्स्ट फ्रेज। मतलब जब भी आप अपना फोकस कीवर्ड, अपना फोकस कीवर्ड क्या है यहाँ पे, स्किन केयर कॉस्मेटिक, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कोई भी सेकेंडरी कीवर्ड का यूज नहीं करना है, या फिर आप बोल सकते हो सिनोनिम्स कीवर्ड का यूज नहीं करना है, रेस्ट आप पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, कीवर्ड डेंसिटी आपकी कितनी होनी चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू आपके पेज में कितना आप बोल सकते हो, कितना कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताता है कि कितने टाइम्स आपको अपने पेज में प्राइमरी कीवर्ड का यूटिलाइजेशन करना है। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने ये भी बोला, अगर आपके 500 वर्ड्स का पैराग्राफ है, हार्डली 1 टाइम यूज करिए। मोर देन 500 वर्ड्स है, लेट कंसिडर 2000 वर्ड्स का है, तो 2 बार यूज करिए। तो इसे कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी आपके पेज के कंटेंट पे वैरी करता है, कि जितना बड़ा पेज का कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फोकस कीवर्ड क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है इस जगह पे एसईओ टाइटल्स। सी, यहाँ पे आपका एसईओ टाइटल्स आ जाता है, की फ्रेज इन एसईओ टाइटल की। जब आप, अब देखिए एक चीज और, अगर आपको याद हो हम लोग H1 के बारे में पढ़े थे, हेडिंग्स के बारे में, जिसमें अपने 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग होती है, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। हर एक सिंगल पेज पे आपका एक H1 टैग होना चाहिए। मतलब अगर आपके वेबसाइट में 5 पेजेस हैं, तो उन 5 पेजेस पे क्या होना चाहिए, 1 1 1 1 1 क्या होना चाहिए, H1 टैग। मतलब 5 वेब पेजेस, 5 H1 टैग, ठीक है, ईच सिंगल पेजेस पे। तो उससे क्या होता है कि जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है, तो उसको पता चलता है कि ये पेज किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोग आज डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक अगर हम आपको बता ही नहीं कि ये टॉपिक क्या है, तो क्या आप लोग इसको एनालाइज कर पाओगे कि ये किस चीज के बारे में है? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये आज का टॉपिक आपका योस्ट एसईओ टॉपिक है, टू रैंक योर वेब पेज ऑन गूगल। तो ये चीज ऐसे ही आपको क्रॉलर को भी बताना पड़ेगा वाया यूजिंग H1 टैग, ठीक है। फिर अपना आ जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, जो अपने मेटा टैग्स होते हैं, लाइक 50 to 60 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस, 150 to 160 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस। फिर आपका जो एरर आती है, कह रही है कि सब हेडिंग। अब H1 टैग आप एक ही बार यूज करते हो एक पेज पे, फिर से समझिएगा।
H1 टैग एक ही यूज करना होता है एक पेज पे। आप H2 से लेके H6 तक मल्टीपल टाइम्स आप अपने कंटेंट पे यूज कर सकते हो, बट H1 सिर्फ वन टाइम ही यूज होगा आपका। इतना समझ में आया? तो हम यहाँ पे अब प्रैक्टिकली करने जाएं। मैम आगे बस वो एक बार सेकंड वाला समझा दीजिए, मैं समझ नहीं पाई। ये वाला क्या, मेरा नो, डिस्क्रिप्शन वाला? नहीं नहीं, देखिए, हाँ, वो सिनोनिम्स वाला था जो वो नहीं अच्छा समझ आया सिनोनिम्स मुझे। वाला, ठीक है। देखिए, सिनोनिम्स वाला क्या कहता है, जब हम लोग दो तरह के कीवर्ड्स का यूज करते हैं, प्राइमरी कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है। हम्म, प्राइमरी कीवर्ड को आप फोकस की फ्रेज कह सकते हो, फोकस कीवर्ड कह सकते हो, जो कि आपको रैंकिंग के लिए हेल्प करता है, लाइक अपना स्किन केयर कॉस्मेटिक, ठीक। हम्म, सेकेंडरी कीवर्ड मतलब सिनोनिम्स, मतलब ऑल्टरनेटिव कीवर्ड, कि अगर हमको स्किन केयर कॉस्मेटिक है तो उसकी जगह हम लोग और किस तरह का कीवर्ड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फेस रूटीन ले सकते हैं, या फिर नहीं होता मॉर्निंग फेस रूटीन या मॉर्निंग क्लिनजिंग रूटीन, जो भी आपका XYZ होता है स्किन केयर में। तो ये इसके सिनोनिम्स आ गए हैं, ठीक है। तो हम्म, सिनोनिम कीवर्ड को, जो भी सेकेंडरी कीवर्ड होता है, उनको फर्स्ट पैराग्राफ में बस नहीं यूज करना होता। ओके। आपके इस पेज का जो होता है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ, ये सेक्शंस में डिवाइड है ना, इस तरीके हम्म, से। तो आप मानिए अगर इसी में आपके दो पैराग्राफ होते, ये पैराग्राफ 1 होता और सेम पैराग्राफ यहाँ पे 2 होता, तो आपको बस फर्स्ट उसमें यूज नहीं करना है, ओके, हाँ ठीक है। सेकंड में आप कर सकते हो। तो ये कहने का मतलब है उसका। हम्म। अभी समझा? यस मैम, यस मैम। जी। अ, आवाज रुक के आ रही है क्या, बहुत आवाज, या दूर से ऐसे कुछ है क्या? हाँ, थोड़ी थोड़ी सी स्लो आ रही थी, अब ठीक आ रही है मैम। अभी ठीक है ना? ठीक है। हाँ हाँ। तो अभी हम लोग करना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो मे बी अगर आपको और कोई डाउट आए तो ऐसे पूछते चलिएगा उस तरीके से। सबसे पहले मोस्ट इजीएस्ट पाथ से चलना चाहते हैं, जिसे हम लोग मेटा टैग्स कहते हैं। मेटा टैग्स हमेशा सबसे पहले आपको करना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हम यहाँ के लिए कह रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी के लिए भी एसईओ के लिए काम करते हो ना, देखिए, हम यहाँ पे आपको एसईओ भले ही सिखा रहे हैं, बट हर कंपनी के टैक्टिक्स अलग अलग होते हैं काम करने के। आपको बस वो टैक्टिक्स से क्या होना है, ऐसा नहीं होना है कि आप उसके लिए न्यू हो, ठीक। आपको बस वो अवेयर होना चाहिए कि भाई इसका मतलब मुझे पता है और मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरह का होना चाहिए, ठीक। क्योंकि सबके पास कंपनीज अलग अलग होती हैं, सबके पास प्रोजेक्ट्स अलग अलग होते हैं, सबके क्लाइंट्स अलग अलग होते हैं, सबके काम करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं, जब आप कंपनी भी स्विच करेंगे, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर कंपनी ऐसा नहीं, आज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उसका काम करने का तरीका अलग होगा, दूसरे काम करने का तरीका अलग होगा, बट करने का प्रोसीजर जरूर सेम होगा। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा, कभी कंपेयर मत करिएगा उस चीज को। अब देखिए, सबसे पहले मेटा टैक्स पे ही जाइएगा। ये इंडस्ट्री के लिए भी है कि अगर आपको कोई भी समझाए तो आप करना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेटा टैक्स को सबसे पहले कवर अप करना चाहिए। तो मेटा टैग्स अपने दो तरह के होते हैं, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टैग्स में भी हम लोग क्या करेंगे, अपने फोकस की फ्रेज का यूज करेंगे। अपने किसका यूज करेंगे? फोकस की फ्रेज का यूज करेंगे, ठीक है, जो कि अपना स्किन केयर कॉस्मेटिक्स है, ठीक। अब देखिए, आप क्यों यूज करेंगे उसका भी एक रीजन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया था, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो देखिए, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। समझ में आया कि जब आप अपने कीवर्ड फ्रेज का यहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हैं, तो जाके आपका रैंकिंग में वो हेल्प करता है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले मेटा टैग्स के बारे में जानेंगे। सॉरी। अब मेटा टैग्स अपने को यहाँ नहीं मिलते हैं, मेटा टैग्स अपने को यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलते हैं। उसके लिए हम लोगों को अपने वर्ड प्रेस के डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करना पड़ता है, ठीक। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको अपने पेजेस पे जाना होता है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अभी हम आपको मेटा टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहे हैं, यूजिंग आपका प्राइमरी कीवर्ड, इसका यूज करके, ठीक है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अपने वर्डप्रेस पे क्या होना होगा, जाना होगा। तो हम लोग अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाएंगे, देन हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अपने पेजेस पे जाएंगे, पेजेस एंड ऑल पेजेस पे जाएंगे।
ठीक है। कौन सा पेज था अपना ये वाला? सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, इस पेज पे जाएंगे क्योंकि इसी का हम लोग को काम करना है। तो सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है। ये एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश, व्यू, एडिट विथ एलिमेंटर, नहीं, एडिट पे क्लिक करना है। ठीक। अब क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे। एक बार लोड हो जाने दीजिए। हाँ, स्क्रॉल करेंगे। ये आपका मोबाइल व्यू है और ये आपका डेस्कटॉप व्यू है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका चलेगा काम। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये एसईओ टाइटल, मतलब आपका मेटा टाइटल। एसईओ टाइटल को हम लोग मेटा टाइटल कहते हैं और ये आपका होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। यहां तक समझ में आया कैसे हम लोग आए हैं, क्या किए हैं? इतने में कोई प्रॉब्लम तो बताइए, क्योंकि तभी हम आगे लिखना स्टार्ट करेंगे। मैम मुझे एक कंफ्यूजन है। हाँ बोलिए। मतलब हम तो एसईओ कर रहे हैं, तो मतलब जब हम ये वर्डप्रेस पे आए तो आपने कहा ना कि हम सर्च इंजन मार्केटिंग पे जा रहे हैं, तो मतलब उस पे क्यों गए हम सर्च एसईओ इंजन, पे क्यों नहीं गए? नहीं नहीं, हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग पे इसलिए गए क्योंकि ये जो पेज है जिसके लिए एसईओ कर रहे हैं, उस पेज का नाम क्या है? सर्च इंजन मार्केटिंग पेज। तो ये बाय डिफॉल्ट था? बाय डिफॉल्ट नहीं था, ये हम लोगों ने बनाया था ये वाला पेज आपका। एक सेकेंड। हम लोगों ने ये सारे पेजेस बनाए थे ना, सर्च इंजन हाँ हाँ, मार्केटिंग, तो हम सोशल अच्छा मीडिया। हम यहाँ से गए थे। हाँ, तो ये सर्च इंजन मार्केटिंग पे क्लिक करके हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर के थ्रू इस पेज पे आ गए। हाँ। हम्म। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके वापस से हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर में आ गए। इस पे क्लिक करके अभी वो देखिए ये स्विच कर गए। और इसी पेज के लिए आपने कीवर्ड बताया था ना, कॉस्मेटिक वाला, ब्यूटी वाला, तो हम लोगों ने कीवर्ड लेते हैं स्किन केयर कॉस्मेटिक करके कीवर्ड लिया था, हम्म। स्किन केयर करके। तो इसी, अब मानिए इस पेज का एसईओ कर रहे हैं तो इसी पेज का ही तो मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन भी तो करेंगे ना। हाँ हाँ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे पर्टिकुलर सर्च इंजन मार्केटिंग वाले पेज पे। ठीक है ठीक है। हम्म। या फिर हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग ले लेते हैं, ठीक है। सर्च वो ज्यादा सही है, सर्च इंजन मार्केटिंग सर्टिफिकेशन। मैम अभी तक में हमने जितना भी सीखा मुझे सबसे टफ यही लग रहा है। क्या ये टफ लग रहा है आपको? हाँ मतलब मैं पता नहीं क्यों मतलब भूल जाती हूँ या फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। कोई बात नहीं, जितनी बार कंफ्यूज है उतनी बार पूछिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम बार बार आपको बताएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम फिर से रिपीट करते हैं, फिर से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, हम एक बार वर्डप्रेस पे जाके ना, हम इसलिए मल्टीपल वो ओपन करके रखे हुए हैं पेजेस आपके लिए, आप लोगों के लिए। देखिए ये अपनी वेबसाइट थी जो हम लोगों ने हेडर के लिए मल्टीपल पेजेस बनाए थे, चाहे वो होम हो, अबाउट हो, सर्विस हो, एंड उनके भी मल्टीपल पेजेस हो। ठीक। हम्म। हम लोग जो लग रही एसईओ है सीख रहे हैं ना, भूख लग रही वो हर एक पेज के लिए किया जाता है, आपके होम के लिए भी, आपके है जल्दी अबाउट नहीं के खींच लिए भी। सकते एक है ना। सेकेंड। अगर कोई एकदम भूख में मरा ही जा रहा हो तो। हाँ, अब देखिए जो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, वो किसके लिए है? हम लोग ने होम, अबाउट एंड मल्टीपल पेजेस यहाँ पे बनाए थे, कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉग मल्टीपल पेजेस बनाए। तो जो एसईओ होता है ना, वो हर एक सिंगल पेज के लिए किया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर आप होम के लिए करो तो बाकी पेजेस अपने आप रैंकिंग में आ जाएंगे, नहीं।
आपको हर एक सिंगल पेज पे क्या करना होगा, उतना ही इफेक्टिवली वर्क करना पड़ेगा। ठीक। अब अगर आप होम का यूज एसईओ कर रहे हो तो उसका डिफरेंट होगा, अबाउट का डिफरेंट एसईओ होगा, क्योंकि जैसा आप कंटेंट लिखते हो ना, जैसा आप यूज करते हो कीवर्ड, उसी तरीके से काम चलता है यहाँ पे। वैसे ही आपका सर्च इंजन का भी होगा एंड मल्टीपल पेजेस का भी होगा। ठीक। हम लोग जब सर्च इंजन मार्केटिंग पे क्लिक किए और हम लोग कहाँ रिडायरेक्ट हो गए, अपने एडिट विथ एलिमेंटर से इस पेज पे। हाँ। अब इस पेज पे जो भी की फ्रेज आप यूज करते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या किया, सर्च इंजन मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, इसका हम लोग क्या करते हैं, रैंकिंग के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि इस कीवर्ड को आप जितना इफेक्टिवली यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको रैंकिंग के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। दूसरी चीज, जिस पेज का आप एसईओ करते हैं, जिस पेज का भी, चाहे वो होम हो, अबाउट हो, चाहे वो जिस पेज का भी करते हैं, उस पेज का ही आपको मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना होता है। अभी इसी जगह पर अगर हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग पे क्लिक किए होते तो हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज एसईओ करते और सोशल मीडिया मार्केटिंग के ही पेज पे जाकर उसका मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन करते। तो ये भी याद रखिए, हर एक सिंगल पेज का मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, हर एक सिंगल पेज का। अब इन शॉर्ट अगर हम आपको ये बताएं कि मानिए अगर आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक एक आपकी वेबसाइट हो गई, ठीक है। कंप्यूटर साइंस आपकी क्या हो गया, कंप्यूटर, लेट कंसिडर आपने कंप्यूटर साइंस लिया, और सिंपल में चलते, कंप्यूटर साइंस आपने कोर्स ऑप्ट किया जो कि आपकी वेबसाइट है, उसके अंदर आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक डीएसए, ईडीएस एंड जावा, सी प्लस प्लस, इस तरह के आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, वो आपके वेब पेजेस हो गए। तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि हर एग्जाम को आपको पास करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज ईडीएस पढ़ा है तो आप ईडीएस पढ़कर ही आप सारा एग्जाम निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको उतना डीएसए भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल का हर का एग्जाम का अलग अलग आपको सब्जेक्ट के लिए रेडी होना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे आपको हर एक सिंगल पेजेस के लिए एसईओ करना पड़ेगा। जितना अच्छा एसईओ रहेगा, जितने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे एसईओ में, उतना अच्छा गूगल में आपको रैंकिंग मिलेगा, आप अपने कॉलेज के टॉपर कहलाओगे। तो वो गूगल में आपका टॉपर हो गया है कि गूगल आपका कॉलेज है। तो इसलिए हर एक पेज का आपको एसईओ करना पड़ता है। इसलिए जिस पेज का आप एसईओ करें, उसी पेज का आपको मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ता है, क्योंकि एट द एंड आपको कीवर्ड, जो आपका रैंकिंग कीवर्ड है, वो यहाँ पे वेबसाइट बाद में दिखाएगा, सबसे पहले मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन शो करेगा। इसलिए हम लोग उसी पेज का मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी समझा, थोड़ा बहुत भी, टूटा यस मैम। फूटा? हम्म। ठीक है। अब देखिए, हम लोग आते हैं अपने, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना पेजेस पे आएंगे एंड ऑल पेजेस पे आएंगे। ठीक। देन हम लोग अपने कौन से पेज के लिए काम कर रहे थे, सर्च इंजन मार्केटिंग वाले पेज के लिए काम कर रहे थे। तो हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग वाले पेज के नीचे एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, ये यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये देखिए एडिट ऑप्शन। अब इसको स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए, अपने मेटा टैग्स दो तरह के होते हैं ना, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया है, और यहाँ पे ये मैं आपका मेटा टाइटल, जिससे हम लोग एसईओ टाइटल भी, अगर आपसे कोई एसईओ टाइटल भी पूछे ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अपने सेफ साइट के लिए अगर आपको नोट्स भी बना रहे हो तो आप लिख लो उस चीज को, कि एसईओ टाइटल का अनदर नेम मेटा टाइटल होता है। ठीक है। जिसमें हम लोग 50 to 60 कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे यूज एआई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक। चलिए, अब जैसे यहाँ पे यूज एआई दिया है आपका, होपफुली ये पेड ना हो, हाँ पेड है ये आपका, सी,
ये एआई वाली थिंग आपकी ना पेड में। बट होपफुली आप लोग जिनके लिए काम करे एआई से, आपको देखिए प्रॉफिट ये हो जाएगा ना। जैसे कि आप लोग को भी अब पता है कि आप लोग अब धीरे धीरे आप लोग के पास भी आर्टिकल्स आप लोग पढ़ते ही होंगे। तो अब धीरे धीरे आपका डिजिटल मार्केटिंग एआई को कोलैबोरेट करेगा। तो अगर आप इसका यूज करोगे ना तो बहुत अट्रैक्टिव आपको आपके टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे, जो कि आपके वेबसाइट के बोल सकते हो कंटेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आपकी वेबसाइट के ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, साथ ही साथ गूगल रैंकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो यूज करिएगा एआई का। और एआई ऐसा नहीं है, अगर आपको योस्ट एसईओ एआई प्रोवाइड करे तो वही एआई यूज करिए। आउटर एप्लीकेशन को यूज उस सिनेरियो में मत करिए। क्योंकि अगर आपको योस्ट एसईओ आपको सारी बेनिफिशियरी प्रोवाइड कर रहा है प्रीमियम क्वालिटी की, तो उसी को यूज करिएगा, आउटर मत लीजिएगा। आउटर एआई मतलब लाइक कॉपी डॉट एआई, चैट जीपीटी, इनका यूज मत करिएगा। और वैसे भी ये आपका बीटा वर्जन में है, मतलब अभी ये इसको आते आते भी थोड़ा 2025 के एंड तक ही ये आ पाएगा, क्योंकि ये आपका बीटा वर्जन में है, वर्किंग कंडीशन में है, मतलब इस पे काम करके देखा जा रहा है एक्सपेरिमेंटली कि ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। होपफुली आप लोग बोर नहीं हो रहे होगे। नो मैम। तब ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग एसईओ टाइटल यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना की फ्रेज लिखेंगे। मेरा की फ्रेज क्या था यहाँ पे? सर्च इंजन मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज। एक्सीड कर गया ये आपका। अब देखिए एक्सीड करने का भी ना एक ऑप्शन दिखाएं आपको, कि एक्सीड करने पे क्या ड्रॉबैक आता है। ये देखिए, टू रैंक योर के बाद क्या आ गया? डॉट 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 डॉट, ये आ गया। तो ये अपने को नहीं चाहिए। बहुत लोग यूज करते हैं बट ये उनके लिए होता है जिनका एसईओ बहुत सुपर्ब तरीके से किया गया हो, सॉरी। बट इनिशियल लेवल पे ऐसे यूज ना करें। टू रैंक वेबसाइट, यहाँ पे योर हम हटा देंगे। हैंग कर गया मेरा। हाँ, यहाँ पे हम योर हटा देंगे। टू रैंक वेबसाइट एंड फुल स्टॉप, दैट्स मैंडेटरी। ठीक है। अभी अपना ये कंप्लीट हो गया इस जगह पे, डन। ये आपका हमारा की फ्रेज देखिए यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे सेलेक्टेड पोजीशन में आ गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। एक सेकेंड। एक सेकेंड बस। मैम ये क्या था? ग्रामरली, मेरे में ना ग्रामरली का वो एप्लीकेशन है ना, तो वो अच्छा। जहां पे भी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स या कुछ होगी ना, वो वहां पे सबसे पहले आ जाता है कि भाई ठीक करो फिर आगे जाओ। ये आपका हो गया। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे
यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन, हाँ स्लग का मतलब क्या होता है, स्लग मतलब यूआरएल होता है। अगर आपको याद हो, हम लोग ने एक छोटी सी वर्डप्रेस पे सेटिंग्स की थी। सेटिंग्स में जाके, परमा लिंक में जाके पोस्ट नेम चेंज करने का, अगर याद हो आपको, कि अपना पोस्ट नेम ही होना चाहिए, मतलब जो पेज का नाम है वही आपका यूआरएल होना चाहिए। जैसे, हाँ, जैसे कि ये हमारे पेज का नाम क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग, तो सर्च इंजन मार्केटिंग आपके यूआरएल में भी आ रहा है। तो इसी को हम लोग अनदर नेम में कहते हैं स्लग। इस चीज को हम लोग कहते हैं स्लग। तो ये ऑटोमेटिकली आपका बना बनाया होता है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता। अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है तो आप करेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, वो अपडेट हो जाता है। अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट करेक्ट वे में ही आपका पुट होता है। ठीक है। फिर अपना आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे अपना मेटा डिस्क्रिप्शन। चलिए। हम्म, देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई अरे कहानी। किसको गाना सुनना है भाई? है शाम बड़ी। निखिल, इतना गाना नहीं सुनना है, बस। बूस्टिंग भाई बोर भी हो रहे थे थोड़ा। योर वेबसाइट ऑन गूगल, ठीक है, फॉर बेटर बेटर परफॉर्मेंस। ठीक, आप आगे और भी लिख सकते हो, बट अभी हम यहीं के लिए स्टॉप कर दिए मैम हैं। जब हम लोग गूगल एड सीख रहे थे तो उसमें तो हाँ, हम ये डिस्क्रिप्शन नहीं डालते थे ना, मतलब उसमें तो हम ऐसे बस कीवर्ड्स डालते थे, वो ऑटो अपने आप मतलब डिस्क्रिप्शन बना एग्जैक्टली देते exactly. थे। हाँ 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 हाँ, गूगल एड्स आपका उस तरह से काम करता था, वो वाला। ये वाले में अपना हो गया। अब देखिए, हमने दो तरीके से यूज करा है यहाँ पे कीवर्ड, थोड़ा सा आप लोग के लिए अगर एरर आएगा वो भी पता चल जाएगा, नहीं आएगा तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। पहला हम लोगों ने सर्च इंजन मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, जो कॉपी वही वाला की फ्रेज लिया है जो यहाँ पे था अपने, ओपन हो यार, ये सर्च इंजन मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है। दूसरा मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, पहले सर्टिफिकेशन लिख दिया है, पहले क्या कर दिया, सर्टिफिकेशन, और फिर सर्च इंजन मार्केटिंग मैंने किया है। तो मैंने दोनों तरीके से इसका यूज करके आपको बता दिया है। अगर कोई एरर आती है तो हम लोग वो भी देखते हैं, अगर नहीं आती तो आप पैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अपना मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ये लिखने के बाद, यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर लो इस चीज को, कि ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका मोबाइल पे और ऐसा दिखेगा आपका डेस्कटॉप पे। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव पे, क्योंकि ये मैंडेटरी, अगर यहाँ सेव नहीं करेंगे तो वो वहां एलिमेंटर वाले में अपडेट नहीं होगा। इसको सेव करते हैं।
यहाँ पे आते हैं, एक बार इसको रीलोड करते हैं। रीलोड, रीलोड करने का भी एक रीजन है। जो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन हम लोग ने वहां पे पुट किया था ना, वो यहाँ पे अगर आप रीलोड नहीं करोगे तो वो अपडेट नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको रीलोड कर रहे हैं। अगर ऊपर जा रहा होगा ना आप लोगों के सर से, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप लोग को समझ में आएगा। हम उससे आगे फिर एक्सीड नहीं करेंगे उस चीज को। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे गए पेज सेटिंग्स, यूज्ड एसईओ। ये क्या हो गया भाई? अब देखिए, यहाँ पे जो अपना डिस्क्रिप्शन वाला जो एरर था, मेटा डिस्क्रिप्शन वाला, अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा, वो एरर यहाँ से हट चुका है। इस जगह से जो मेटा डिस्क्रिप्शन का एरर था वो आपका हट गया। वो कहाँ आ गया है आपका? ये ये आपका एरर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल में आ गया, की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये आपका इसमें आ गया। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ भी आपकी वेल डन में आ गई। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। तो जो आपने यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा टाइटल आपने लिखा है वो करेक्ट वे में लिखा है, और वो उसने क्या कर दिया, इसको ग्रीन बार में लाके पुट कर दिया है इस जगह पे। ठीक, तो ये आपका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन हो जाता है। इसके बाद आपका क्या आता है? की फ्रेज इंट्रोडक्शन, योर मैम की तब तक ये फ्रेज और हाँ। अगर ये ग्रीन बार नहीं देगा तब तक हम आगे वर्क नहीं कर पाएंगे। नहीं, ग्रीन अगर नहीं रहेगा ना, तो मतलब आपने जो कंटेंट लिखा है ना उसमें कोई तो प्रॉब्लम है। या तो वो कीवर्ड की प्रॉब्लम है, या तो जो आपने कंटेंट लिखा है वो प्रॉपर वे में नहीं है, वो एक्सीड कर रहा है लेंथ को। तो ये वाली बात है इसमें। या तो वो ग्रीन में होना चाहिए मतलब गुड रिजल्ट में, या तो वो इम्प्रूवमेंट में होना चाहिए मतलब इस वाले में। इन दोनों, बस रेड में वो नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम में नहीं होना चाहिए वो। जो हम्म। मतलब हम लोग इस चीज को जो रिजॉल्व कर रहे हैं ना, ये वाले सेक्शन को, बस ये यहाँ ना रहे, ये इम्प्रूवमेंट भी आएगा तो चलेगा, साथ ही साथ अगर ये आपके रिजल्ट्स में भी आएगा तो भी चलेगा, बट ये उसमें ना रहे, प्रॉब्लम्स में ना रहे। इतना बस आपको ध्यान रखना है। ओके। तो हाँ, तो अब आपका अगर यहाँ देखोगे तो आपका एसईओ टाइटल डन हो चुका है, मेटा डिस्क्रिप्शन हो चुका है, और लेंथ भी आपकी परफेक्ट हो चुकी है। इंटरनल लिंक्स आपको और एक्सटर्नल लिंक्स आपको हम बनाना सिखा देंगे। इसमें भले ही ग्रीन मार्क में है, बट स्टिल हम आपको बता देंगे कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरर है पहले उसको देखते हैं। की फ्रेज डेंसिटी, अब देखिए सबसे पहले हम की फ्रेज डेंसिटी का काम करेंगे। जो मुझे इजी लग रहा है हम वो काम करते चलेंगे। इसमें ये लिखा हुआ है, द की फ्रेज इज फाउंड 0 टाइम्स। मतलब की फ्रेज आपका क्या है यहाँ पे? ये है आपका की फ्रेज। सर्च इंजन मार्केटिंग सर्टिफिकेशन आपका की फ्रेज है। और मेरा जो कंटेंट है उसमें कह रहा है कि मिनिमम 2 टाइम्स तो होना ही चाहिए आपका। मिनिमम, अगर इस पेज पे लेट कंसिडर कितने आपको लगते हैं कंटेंट होंगे? आई थिंक 1500 समथिंग होंगे, वर्ड्स की कंटेंट होंगे, या लेस देन 1500 होंगे कुछ कंटेंट। तो अगर ये 1500 वर्ड्स का है कंटेंट आपका होल पेज पे, ये होल पेज पे, तो आपको मिनिमम मिनिमम 2 टाइम्स तो क्या करना पड़ेगा आपको? यूज करना होगा क्या? अपना की फ्रेज, जो कि आपका सर्च इंजन सर्टिफिकेशन है, सर्च इंजन मार्केटिंग सर्टिफिकेशन है। तो अभी हम लोग उसको यूज करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ की स्टार्टिंग ही इससे करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। सर्च इंजन मार्केटिंग सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये अपना पहला हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ हम थोड़ा बोल्ड में भी लिखेंगे, जो जो का जहां जहां यूज करें वहां वहां हम बोल्ड में लिखते चलेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में हम यूज करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा हम इसमें यूज नहीं कर सकते। अगर इससे इस पैराग्राफ में अगर हम 2 बार इस कीवर्ड का यूज कर लेंगे तो वो कीवर्ड स्टफिंग कहलाएगी, जो कि ब्लैक हैट एसईओ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पैराग्राफ में यूज करेंगे। बोल, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग मैम जाते हैं जो वापस से। फर्स्ट हाँ, वाले हाँ में बोलिए। हेडिंग था वो नहीं चेंज करेंगे हम? ये कह रही हैं क्या, व्हाट इज हाँ। लॉरेन इप्सिम वाला? अभी नहीं चेंज करेंगे, पहले हम लोग कंटेंट की कीवर्ड डेंसिटी पे काम करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। पहले हम्म। 1 सेकेंड, ये देखिए हमारी वो कीवर्ड डेंसिटी यहाँ से चली गई, जो कह रहा था ना 2 टाइम्स तक लेने का। हम्म। ये देखिए कीवर्ड डेंसिटी, द कीवर्ड फ्रेज वाज फाउंड 2 टाइम्स, दिस इज ग्रेट। अब देखिए, आप लोग को लग रहा होगा मैंने रैंडमली कहीं पे भी पुट कर दिया है, बट नहीं। अगर समझना चाहे तो आप ये समझ सकते हैं कि कहने का मतलब ये है कि जितना आपका वर्ड लिमिट रहेगा, जितना आपका वर्ड लिमिट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ही आपको कीवर्ड डेंसिटी यूज करनी है। अगर लेट कंसिडर कितने वर्ड काउंट होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। कॉपी, वर्ड काउंट, सी 93 वर्ड्स है, तो एक बार ही यूज करना है, 0 टाइम्स, इधर 1 टाइम्स। तो मेरे पूरे वेबसाइट पे कितने हैं कंटेंट का मार्जिन, उसको देखते हैं। अरे कॉपी हो जाओ यार, 1 सेकेंड। कॉपी, कंट्रोल V, 1200 हो गए। इसके बाद और कहीं पे भी अगर हम लोगों ने छोटा मोटा भी लिखा होगा, इसको 500 का इसको मान लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 2000, ऑलमोस्ट 2000। ठीक है, अगर ये लेट कंसिडर राउंड ऑफ में 1250 है, तो हम 2000 इस पूरे पेज पे क्या मानते हैं, कंटेंट को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपको या तो मैंने यही बोला 500 वर्ड्स में 1 टाइम यूज करिए, 2000 वर्ड्स में मिनिमम 2 टाइम्स तो आपको अपने की फ्रेज का यूज करना ही करना है। तो जब आप कंटेंट लिखें तो इसका बस आपको ध्यान देना है कि जितना अपना वर्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को की फ्रेज यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे दूसरा आपसे ऑप्शन ये कह रहा है की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेज और सिनोनिम्स इन योर H2 एंड H3 सब हेडिंग। अब देखिए, शायद पलक ने मुझसे वो क्वेश्चन पूछा था सिनोनिम्स वाला, शायद, मुझे जहां तक लग रहा हाँ है हाँ मैम। ना। तो आपको मैंने क्या कहा था कि जो सिनोनिम्स वर्ड है वो फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं आना चाहिए, वो फर्स्ट में नहीं आना चाहिए, बाकी आप सेकंड थर्ड में यूज कर सकते हैं। तो सी, की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेज और सिनोनिम्स इन योर H2 एंड H3 सब हेडिंग्स। मतलब ये मेरी H2 सब हेडिंग है। ठीक है,
हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। व्हाट डू वी यूज, या फिर हम लिख सकते हैं और ये आपका H2 में या H3 में होना चाहिए, तो हम इसको भी, सॉरी, यहाँ क्वेश्चन मार्क, और इसको हम कर देते हैं H2 में। H2 बहुत बड़ा हो गया है, H3 में। ठीक है, ये कर देते हैं। वापस हम लोग पेज सेटिंग्स में जाते हैं, यूज्ड एसईओ में जाते हैं, एसईओ एनालिसिस में जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे। की फ्रेज यूज इन, अभी भी ये ऐसे ही आ रहा है। सब हेडिंग तो हो ही गया है यहाँ पे। H3 में और भी है ना अपनी, ये भी सब हेडिंग है। हे भगवान, ये ग्रामर आज ही पूरा सही करेगा। वर्क, ठीक है। ये आपका H3 में, मानिए आपको H2 में लिखना है, आप H2 में कर दो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो जितना हेडिंग्स रहेगा उन सबको आपको की फ्रेज का यूज कर करके आपको उसको करेक्ट वे में पुट करना होगा। ठीक। फिर आपका आता है योस्ट एसईओ। यहाँ पे एक और चीज का हम लोग को यूज करना है जो आप कह रही थी, इस जगह को हम लोग हटाकर लिखेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये लिखेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा, बट अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए, बट स्टिल। कहाँ हैंग कर गया? ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, क्योंकि मेरा कंटेंट उतना बड़ा है इस वजह से। पेज सेटिंग्स, योस्ट एसईओ, ये नहीं। की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन, हैव यू इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द फोकस कीफ्रेज थ्रू आउट द होल टेक्स्ट। ठीक है, ये वाला भी हो गया। की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेज, more key phrase in your H2 and H3, H2 and H3 सब heading। तो ये है आपका की फ्रेज का। इधर अगर हम लोग पुट करते हैं सर्टिफिकेशन, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया H3 में। चलिए एक देखते हैं, इसमें इसमें नहीं। Key phrase and subheading, use more key phrases or synonyms in your H2 and H3 subheadings। तो ये H2 में ही तो है आपका, H2 H3 सेम थिंग, ये वाला। इधर भी हम अगर सर्टिफिकेशन ही कर देते हैं, सर्टिफिकेशन, ठीक है, ये आपका H2 में है। अब इसको मे भी कहीं पे, ये यहाँ पे अभी भी यही आ रहा है। की फ्रेज इन सबहेडिंग, यूज अ मोर की फ्रेज और सिनोनिम्स इन योर H2 एंड H3। ये सही तो है भाई मेरा।
चलिए इस वाले को हम लोग देखते हैं आपका ये कैसे यूज करना है। बट अभी तक कितना समझ में आया, तो हम आपको इनबाउंड आउटबाउंड लिंक और ऑल टेक्स्ट के बारे में बताएं। ये जो अपने 3 पॉइंट्स छूटे हुए हैं, मतलब अभी हम इसके बारे में आपको बता देते हैं कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं। बट उसके पहले हम आपको वो वाली चीजें बता देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका आउटबाउंड लिंक्स और इंटरनल लिंक्स, अपने 3 टाइप्स ऑफ लिंक्स होते हैं, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक और बैकलिंक्स। बैकलिंक्स आपका आ जाता है किसके अंदर, आपके ऑफ पेज के अंदर। इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक आपका ऑन पेज के अंदर, बट जब नेसेसिटी हो तभी इसका यूज करो आप लोग। अब इंटरनल लिंक्स के बारे में जानते हैं कि इंटरनल लिंक्स कैसे देते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स कैसे देते हैं। अब देखिए, लेट कंसिडर आपका ये लर्न मोर है, ठीक है। ये लर्न मोर पे अगर हम क्लिक किए हैं, तो मान लीजिए आपको इसका देना है, अपने ही किसी पेज के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का देना है, लेट कंसिडर। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिंक को आप क्लिक करोगे, ये इंटरनल लिंक्स की बात चल रही है। इसके यूआरएल को कॉपी करोगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका होता है इंटरनल लिंक एंड पब्लिश। तो लर्न मोर पे कोई क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले पेज पे। अब आता है आपका क्या, अब आपका आता है यहाँ पे लेट कंसिडर, हमको वर्ड काउंटर पे एक्सटर्नल लिंक देना है। एक्सटर्नल लिंक तब देते हैं जब आप कहीं से रेफरेंस लेते हो, कहीं से आइडिया लेते हो, कहीं से कॉन्टेक्स्ट लेते हो कि कैसे अपने को पुट करना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक। ये आपका एक्सटर्नल लिंक हो रहा है। एक्सटर्नल लिंक हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कॉन्टेक्ट पे, कंट्रोल V, ठीक। ये आपका एक्सटर्नल लिंक। तो अब अगर आप एक्सटर्नल लिंक पे पुट करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस पे, तो आप ऑटोमेटिकली वर्ड काउंट पे क्या हो जाओगे, रीडायरेक्ट कर जाओगे। तो उसका भी हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं, ठीक। यहाँ पे पेज आपका यहाँ पे चला गया, पब्लिश हो गया है। होम पे जाते हैं। अरे होम कह रहे हैं, सॉरी। अपना कौन सा पेज था वो, सर्च इंजन मार्केटिंग का पेज, ये कॉन्टैक्ट अस पे। यहाँ पे पहले हम इसको भी हटाते हैं। वर्ड काउंट पे आ गए, फिर से देखिएगा। पहले हम आपको एक्सटर्नल लिंक दिखा रहे कि एक्सटर्नल लिंक कैसे हो रहा है आपका, जिसे हम लोग आउटबाउंड लिंक कहते हैं। कॉन्टैक्ट अस आपका आउटबाउंड लिंक है, ये वर्ड उस पे आ गए आप, ठीक। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग जाते हैं लर्न मोर पे। ये इंटरनल लिंक आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ध्यान दीजिएगा, इंटरनल लिंक हमेशा इनसाइड योर वेबसाइट रहती है, एक्सटर्नल लिंक आपकी आउटसाइड योर वेबसाइट रहती है। मतलब इंटरनल लिंक इनर योर डोमेन एंड एक्सटर्नल लिंक आउटर डोमेन के लिए रहती है, अदर डोमेन के लिए रहती है। तो इसे कहते हैं आउटबाउंड और इंटरनल लिंक। फिर आपका आता है यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इमेज ऑल्ट टेक्स्ट। इमेज ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मैम वो थर्ड इमेज, वाला हाँ। भी तो था बैकिंग वो। बैकलिंक हम आपको ऑफ पेज में सिखाएंगे, वो सेपरेट, अच्छा। वो सेपरेट, हाँ। क्योंकि बैकलिंक आपका ऑफ पेज का पार्ट है, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक आपका ऑन पेज का पार्ट है, ठीक है। सॉरी ओके। शिव, हाँ, एवरीवन। ये आपका आ गया इमेज ऑल टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इमेज ऑल टेक्स्ट क्या होता है कि ये जो आपकी इमेज है ना,
अब ये क्रॉलर को कैसे पता चले कि भाई ये कौन सी इमेज है? क्रॉलर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये कैसी इमेज है? तो क्रॉलर के लिए ही हम लोग यूज करते हैं इमेज ऑल टेक्स्ट। तो आपको इमेज पे क्लिक करना होगा। ठीक, इमेज पे क्लिक करिए। उसके बाद आप अपनी इमेज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस जगह पे। सेकंड आपको इस इमेज बॉक्स पे क्लिक करना है। ठीक, एंड यहाँ पे आपका आता है मेन थिंग जिसे हम लोग कहते हैं ऑल्ट टेक्स्ट। जब आप यहाँ पे अपनी पिक्चर का नेम डालते हैं ना कि ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्रॉलर भी इसकी इंडेक्सिंग करता है। तो इंडेक्सिंग से क्या होगा कि जब अपनी वेबसाइट पे अगर आप कंटेंट का इंडेक्सिंग वो कर रहा है, तो उसकी इमेज का भी वो इंडेक्सिंग करेगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, लेट कंसिडर SEM, या फिर पूरा ही लिखते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग इमेज। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे। ये, और आप इसको कर दो सेलेक्ट यहाँ पे। तो ऐसे अगर आपके पेज में जितनी भी इमेजेस रहेंगी, चाहे वो बैकग्राउंड की हो, चाहे ये हो, चाहे इधर बैकग्राउंड की हो, एंड मल्टीपल पिक्चर्स हो ना, इन सब पे आपको क्या करना होगा? कुछ ना कुछ इमेज ऑल टेक्स्ट का यूज करना ही पड़ेगा, और ये मैंडेटरी है। अगर आप इमेज ऑल टेक्स्ट का यूज नहीं कर रहे, तो आप गूगल एल्गोरिथम्स के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। इतना समझ में आया आपको सारी चीजें? मैम ये लास्ट वाला फिर से रिपीट कर देंगी? हाँ। हम क्या बोल रहे थे आप लोगों को, हाँ, जो भी इमेज है, चाहे वो एक पर्सन की, जैसे मानिए अभी हम इस वाले इमेज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक, हर इमेज पे कुछ ना कुछ देखिए आएगा। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे। तो ये जो ऑल्ट टेक्स्ट है ना, यहाँ पे आपको हर एक पिक्चर का नेम देना पड़ेगा। लेट कंसिडर, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लू शर्ट मैन। ठीक, इसमें SEM लेडी, इसमें मानिए प्रोफेसर। ठीक है, और इसको आप सेव कर दो। तो इससे क्या होता है कि जब क्रॉलर हमारी वेबसाइट को विजिट करने के लिए आएगा ना, तो वो इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि भाई ये पिक्चर्स कौन सी हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ऑल्ट टेक्स्ट का यूज करते हैं। अगर आप ऑल्ट टेक्स्ट का यूज नहीं करेंगी, तो क्रॉलर इसकी लिस्टिंग आपके गूगल पे नहीं करेगा, मतलब इंडेक्सिंग गूगल पे नहीं करेगा। तो ये भी एक योस्ट एसईओ का पार्ट होता है। जो इमेज ऑल टेक्स्ट होता है ना, ये भी एक क्या होता है, एसईओ का पार्ट होता है। तो जब भी आप पिक्चर को सेलेक्ट करें, तो ऑल टेक्स्ट का यूज जरूर करें, बिकॉज क्रॉलर ऑल टेक्स्ट को ही समझ पाता है और किसी चीज को नहीं समझ पाता है। अभी समझ में आया पलक? यस मैम। पक्का? कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। नहीं नहीं मैम, उस टाइम में डिस्कनेक्ट हो गई थी इसलिए मैं कोई समझ नहीं बात नहीं, पाई कोई थी। बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको मेरा एक कोई एरर बच रही है इसमें, बट उसका सॉल्यूशन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। ग्रीन तो हो गया, तो वैसे टेंशन का बात नहीं है, बट स्टिल। हाँ, इसके लिए हम पेज एक ओपन किए थे ना, ये वाला आपका हाउ टू यूज हेडिंग का आपका। हेडिंग हेल्प्स यूजर, व्हाई यूज सब हेडिंग्स टेम्पलेट, ये ये तो मुझको भी पता है कि हेडिंग किस लिए यूज होती है। सर्टिफिकेशंस H2, अगर हम उसको भी H2 में ही कर दें, H3 की जगह, इसको भी H2 में कर दें। नहीं, बहुत वैसा लग रहा है। H3, और इसको भी H3 में, तब हो जाए होपफुली। देखते हैं।
Key phrase and subheading. Use a more key phrase or a synonyms in your H2 and H3 subheadings. इसका हम synonym क्या यूज करेंगे? Synonyms. चलिए कोई बात नहीं, एक एरर का देखेंगे। हाँ, आपको वो इमेज वाला जो बताए थे, देखिए आउट ऑफ मेरे पूरी वेबसाइट में 11 इमेजेस हैं, जिसमें मैंने सिर्फ वन का ही ऑल टेक्स्ट किया है, बाकी किसी का नहीं किया। तो आउट ऑफ 11 सिर्फ एक का हुआ, तो मुझे 11 का ऑल टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, मतलब 11 पिक्चर्स यूज किए हैं, तो 11 के 11 पिक्चर्स का मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल टेक्स्ट लेना पड़ेगा। तो ये भी आपका इम्प्रूवमेंट से गुड रिजल्ट में आ जाएगा। तो ये आपका ऑलमोस्ट योस्ट एसईओ है। एक बार प्रैक्टिस करिएगा, और कुछ एरर आता है तो हम लोग इसका रिवीजन करते हैं, ठीक है? अभी ओके तक में मैम। कोई डाउट या कुछ भी है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे तो। नहीं मैम, मैंने तो सारे साथ साथ में पूछ लिए थे। नहीं, रेस्ट किसी को भी अगर कुछ भी ऐसा लगे या कंफ्यूजन लगे तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं, और अगर इसका रिवीजन चाहिए तो हम आपको जब रैंक मैथ एसक्यू सिखाएंगे तो सेम प्रोसीजर हम रैंक मैथ के लिए भी करेंगे, तो उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? चलिए फिर हम लोग हम्म। मिलते हैं मंडे को, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ओके मैम। बाय बाय। बाय।